हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 18 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्पादन की प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास और मुद्रा, इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 152, भारत के बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1943 में। भारत के बंगाल में अकाल वर्ष 1943 ईस्वी में पड़ा था। इस भयानक अकाल में लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपना दम तोड़ दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 153, अंत्योदय कार्ड का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अंत्योदय कार्ड का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है और अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में लागू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 154, पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स है और अमर्त्य सेन को उनकी आर्थिक और समाज कल्याण के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 155, विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2019 में HDI की रैंकिंग में भारत का स्थान 131वां था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 156, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन होता है, जबकि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 157, किस निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पास किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन और अकुशल वयस्कों को 100 दिनों की गारंटी रोजगार देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 158, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी और दीर्घकालिक बेरोजगारी, ये तीनों ही पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खरीफ फसल। भारत में मुख्य रूप से मौसम के अनुसार 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः रबी, खरीफ और जायद है, और जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 160, रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। भारत में सर्वप्रथम रुपये को चलाने वाला अफगान शासक शेरशाह सूरी था। इसने मध्यकाल में रुपया को विनिमय के माध्यम को सुगम बनाने के लिए चलाया था, जो आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार है। फिर क्वेश्चन नंबर 161, उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन कौन शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उत्पादन के साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी,
ये सब शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 162, श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्शल का। यह कथन मार्शल का था। फिर क्वेश्चन नंबर 163, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू किया गया। इसके तहत 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को 3, 2 या 1 रुपये में चावल, गेहूं या मोटा अनाज प्रति व्यक्ति की दर से 5 किलो उपलब्ध कराया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 164, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। कारगिल फूड्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसने भारतीय खाद्य तेल कंपनी पारक फूड का अधिग्रहण कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 165, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सर्वाधिक चलाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। फिर क्वेश्चन नंबर 166, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, क एवं ख। आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाले उत्पादन के कारक पूंजी, श्रम, भूमि, साहस व उद्यम हैं और इनमें उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य साहसी व उद्यम दोनों करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 167, भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 168, भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पबजी। भारत सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा कारणों से चीन के 54 मोबाइल गेम्स ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसमें पबजी भी शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निस्क। फिर क्वेश्चन नंबर 170, देश में सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में। देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या प्राथमिक क्षेत्र में है। फिर क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन फार्मा की कंपनी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इंटास, सन फार्मा और टोरेंट, ये तीनों ही भारत की फार्मा की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 172, कोपरा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। कोपरा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2019 में संशोधन किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन विवाद समाधान को भी शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 173, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पकलदूल। फिर क्वेश्चन नंबर 174, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य में संचालित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2023 को शुरू की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को घरों में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 175, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में 20 जुलाई को लागू हुआ है। इसके तहत ऑनलाइन लेन देन में शामिल उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम 1986 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 176, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 177, चंद्रिका संतोखी किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय
चंद्रिका प्रसाद संतोषी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 178, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा में। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर हरियाणा राज्य ने वर्ष 2003 में लागू किया था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ने इसे 2008 में लागू किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 179, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 180, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग ने। फिर क्वेश्चन नंबर 181, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे शॉर्ट में नरेगा के नाम से जानते थे, उसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया और इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 182, सर्वप्रथम चलती फिरती ATM सेवा किस भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ICICI बैंक के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 183, जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बंद अर्थव्यवस्था। जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 184, 1 रुपये प्रति किलोग्राम किसानों से गाय गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। फिर क्वेश्चन नंबर 185, कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक का बीमा सुरक्षा करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 186, अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदर पिचई। अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई है और अल्फ़ाबेट अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसे 20 अक्टूबर 2015 को गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 187, आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आरोग्य सेतु ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से कौन भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सरक्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 189, एंटी ट्रस्ट कानून संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा से। एंटी ट्रस्ट कानून प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। यह किसी विशेष फर्म की मार्केट शक्ति को सीमित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 190, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जयगांव अहले मार्ग। भारत और भूटान के बीच हाल ही में नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। यह जयगांव और अहले के बीच कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए GNP = GDP + X-M। फिर क्वेश्चन नंबर 192, जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंद अर्थव्यवस्था का। फिर क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से कौन बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चेंज रेट। चेंज रेट गणित क्षेत्र से जुड़ा है, न कि बैंकिंग क्षेत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 194,
रुपए के संकेत के लिए रुपए चिन्ह की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय कुमार ने। भारत में रुपए का संकेत चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को डिज़ाइन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 195, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। भारत सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की स्थापना अगस्त 1956 ईस्वी को किया था और इसका मुख्यालय बसंत कुंज नई दिल्ली में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 196, भारत में आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इरविंग फिशर। इरविंग फिशर भारत में आर्थिक क्रांतिकारियों में शामिल नहीं होते हैं। यह एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 197, भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़ौदा में। भारत में सबसे पहले चकबंदी बड़ौदा से 1920 ईस्वी में लागू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 198, NASDAQ किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, USA का। NASDAQ न्यूयॉर्क शहर में स्थित शेयर बाजार है। फिर क्वेश्चन नंबर 199, भारत ने किस वर्ष मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1957 में। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1957 को मुद्रा की दाशमिक प्रणाली को अपनाया था। भारत रुपया, आना, पाई प्रणाली से दशमलव मुद्रा में बदल गया। दशमलव प्रणाली जहां मुद्रा की प्रत्येक इकाई को 100 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 200, बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में बैंकिंग सेवा सुधार समिति का गठन किया गया था। जबकि अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस की, तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से था। जानकी रमन कमेटी का संबंध बैंकों के प्रतिभूति लेन देन से था और रंगराजन कमेटी का संबंध विनिवेश से था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।